हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किंग आर्थर मूवी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इस दुनिया पर दो इंसानों का राज था, जिसमें एक आम इंसान रहते हैं और दूसरे जादूगर। जादूगरों का किंग सभी इंसानों को मारना चाहता था, इसलिए वो सभी इंसानों पर हमला करता है और अपने क्रिएचर और मोनेस्टर से हमला करवाता है, जिससे आम इंसान मारे जाते हैं और जादूगर धीरे धीरे सभी इंसानों को मार देते हैं। फिर जादूगरों का किंग राजा यूथर पर हमला करता है, लेकिन राजा यूथर के पास एक जादुई तलवार थी, इसलिए राजा यूथर जादूगरों के किंग को आसानी से हरा देता है और फिर ये वॉर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राजा यूथर का भाई यूथर के खिलाफ बगावत कर देता है, क्योंकि उसको राजा यूथर की जगह किंग बनना था। लेकिन यूथर का भाई जानता है कि यूथर के पास जो जादुई तलवार है वो उसके सामने टिक नहीं सकता, इसलिए किंग यूथर का भाई वर्टिगन अपनी पत्नी को सैक्रिफाइस करता है, जिसके बाद वर्टिगन खुद एक डीमन में बदल जाता है। जब किंग यूथर को इस बात का पता चलता है तो किंग यूथर अपने बच्चों और बीवी को लेकर महल से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नाइट डीमन आ जाता है जो किंग यूथर की पत्नी को मार देता है। लेकिन किंग यूथर किसी तरह अपने बेटे को एक नाव में बिठाकर वहाँ से भेज देते हैं और खुद नाइट डीमन से फाइट करने लगते हैं। नाइट डीमन जो कि किंग यूथर का भाई होता है, उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन नाइट डीमन काफी शक्तिशाली होता है, इसलिए वो किंग यूथर को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम किंग यूथर के बेटे को देखते हैं जो अब लंदेनियम पहुंच जाता है, जहाँ उसे कुछ औरतें देख लेती है और उसे एक अनाथ आश्रम छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम वर्टिगन को देखते हैं जो अपने भाई किंग यूथर को हराकर राजा बन जाता है और वर्टिगन मैजिक भी सीख रहा होता है और साथ ही उस इमारत को भी सही करवा देता है ताकि वो और शक्तिशाली बन सके, क्योंकि इस इमारत से पहले जादूगरों को शक्तियाँ मिला करती थी और जब ये इमारत बन जाएगी तब वापिस से सभी जादूगरों को शक्तियाँ मिल जाएगी। फिर हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं जब वर्टिगन क्रूर राजा बन जाता है, साथ ही वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन गया था और वो राज्य के सभी लोगों को काफी परेशान करता है। वहीं वर्टिगन ने अपने महल के पास वाले उस टावर को भी कंप्लीट कर लिया था और उस टावर के बनने के बाद पास वाली नदी का पानी सूख जाता है और पानी सूखने के बाद सभी देखते हैं कि वहाँ एक पत्थर की मूर्त होती है और मूर्ति के अंदर एक तलवार है। सभी उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तलवार नहीं निकाल पाते। वर्टिगन भी तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं निकाल पाता और आसपास के गांव से लोग उस तलवार को निकालने के लिए आते हैं, पर किसी से भी वो तलवार नहीं निकलती। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम किंग यूथर के बेटे आर्थर को देखते हैं जो बड़ा हो चुका था और आर्थर अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता था और आर्थर गरीब लोगों की भी मदद करता है और आर्थर काफी शक्तिशाली और चालाक होता है। लेकिन एक दिन आर्थर वर्टिगन की सेना से भिड़ जाता है, जिस वजह से आर्थर को पकड़कर राज्य लेकर जाया जाता है। लेकिन आर्थर को कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि जब वो छोटा था उसे यहाँ से भेज दिया गया था। फिर आर्थर को उस टावर के पास लाया जाता है जो टावर 20 सालों में बनकर तैयार हुआ था और यहीं पर वही तलवार होती है जो एक मूर्ति में थी। फिर वर्टिगन के सैनिक आर्थर से कहते हैं कि तुम भी तलवार निकालने की कोशिश करो। फिर आर्थर जब उस तलवार को छूता है तो आर्थर को विजन आता है, लेकिन फिर भी आर्थर उस तलवार को पकड़कर आसानी से निकाल लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन आर्थर उस तलवार की शक्तियों को सहन नहीं कर पाता और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्टिगन को भी पता चल जाता है कि आर्थर और कोई नहीं बल्कि किंग यूथर का बेटा है। वहीं राज्य के सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि आर्थर ही उनका असली राजा है, इसलिए सभी लोग वर्टिगन के खिलाफ बगावत कर देते हैं और इस बात से वर्टिगन परेशान हो जाता है। फिर वर्टिगन आर्थर के पास जाता है और आर्थर को उसके वंश के बारे में बताता है और कहता है कि अगर तुमने कल सभी लोगों के सामने तलवार उठाई तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को मार दूंगा, क्योंकि आर्थर के कुछ साथी वर्टिगन के कब्जे में होते हैं। फिर अगले दिन राज्य के सभी लोग आर्थर को देखने के लिए आते हैं और राज्य की सेना भी आर्थर के साथ होती है। फिर वर्टिगन आर्थर को तलवार उठाने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर तलवार नहीं उठाता, क्योंकि अगर उसने तलवार उठाई तो वर्टिगन उसके साथियों को मार देता। तो आर्थर तलवार नहीं उठाता। वर्टिगन सभी से कहता है कि ये एक बेरूपिया है और वो उसे सजाए मौत देने का ऐलान करता है। तभी वहाँ एक जादूगरनी आती है जिसका नाम मेज होता है। मेज अपनी शक्तियों से किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकती थी और यहाँ पर मेज घोड़ों को कंट्रोल करके वर्टिगन के सभी सैनिकों को गिरा देती है। वहाँ किंग यूथर के वफादार लोग होते हैं, लोग आर्थर को बचाने आए होते हैं और वो किसी तरह आर्थर को बचाकर तलवार को साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग आर्थर को अपने साथ अपने इलाके में लेकर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर आर्थर वापिस से तलवार उठाता है, लेकिन फिर से आर्थर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये सब लोग आर्थर को अपना राजा मान लेते हैं, लेकिन आर्थर खुद पर यकीन नहीं कर पाता कि वही राजा है। फिर मेग सभी से कहती है कि हमें आर्थर को किसी भी तरह डार्क टावर की तरफ भेजना होगा, जिससे उसकी पुरानी बातें याद आ सके। फिर आर्थर अपने पिता की तलवार लेकर डार्क टावर की तरफ निकल जाता है। ये टावर काफी
काफी खतरनाक होता है। आर्थर जब डार्क टावर की तरफ बढ़ता है तो आर्थर पर खतरनाक सांप हमला करता है और आर्थर किसी तरह उससे बचता है, लेकिन तभी आर्थर पर एक ड्रैगन भी हमला करता है। ऐसे ही कई सारे क्रिएचर आर्थर पर हमला करते हैं। आर्थर उन सबसे बचता हुआ किसी तरह डार्क टावर के अंदर पहुंच जाता है तो उसके पिता की जादुई तलवार चमकने लगती है और आर्थर को अपने बचपन की यादें आने लगती है। आर्थर को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसके अंकल जो कि वर्टिगन थे, उन्होंने नाइट डीमन बनकर कैसे आर्थर की मॉम को मार दिया और आर्थर के पिता कैसे आर्थर को बचाने के लिए नाइट डीमन से लड़े थे, लेकिन वो नाइट डीमन को नहीं हरा सकते थे। इसलिए उन्होंने जादुई तलवार को हवा में उछाला और खुद उसके नीचे आ गए, जिससे वो मारे गए और वो पत्थर की मूर्ति बन गए। फिर आर्थर को अपनी पूरी जिंदगी याद आ जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वही असली किंग है। इसके बाद आर्थर मेज के साथ वापस आने लगता है तो मेज आर्थर को बताती है कि एक समय ऐसा था जब इंसान और जादूगर साथ रहते थे, लेकिन वर्टिगन ने जादूगरों को किंग के खिलाफ भड़काया था। इसके बाद जादूगरों ने डार्क टावर से शक्तियां लेकर तुम्हारे राज्य पर हमला किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने जादुई तलवार की मदद से जादूगरों को हराकर वो डार्क टावर तोड़ दिया। लेकिन वर्टिगन वापस से उस डार्क टावर को बना रहा था। अगर डार्क टावर पूरा हो गया तो वर्टिगन को इस तलवार से भी नहीं रोका जा सकता। मेज बताती है कि तुम्हारे पिता ने इस तलवार को अपने खून से जोड़ दिया था ताकि उनके वंशज ही इस तलवार को चला सके और इसी कारण से तुम इस तलवार को उस पत्थर से निकाल पाए। अब आर्थर को जंगल में कुछ लोग मिलते हैं। आर्थर उनसे कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए तुम मेरा साथ दो। तो वो लोग भी मान जाते हैं। फिर ये सभी मिलकर उस जहाज को बर्बाद कर देते हैं जिसमें टावर बनाने का सामान होता है और साथ ही वर्टिगन के महल में भी आग लगा देते हैं। और फिर ये सब मिलकर वर्टिगन को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किंग वर्टिगन को इनके प्लान का पता चल जाता है तो किंग वर्टिगन अपना एक बेरूपिया बनाता है जिसे आर्थर का एक साथी मार देता है, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और आर्थर के कई साथियों को पकड़ लिया जाता है और किंग वर्टिगन आर्थर के साथी को मार देता है, जिससे आर्थर गुस्से में अपनी तलवार घुमाकर वर्टिगन के सारे सैनिकों को एक ही बार में मार देता है। इसके बाद आर्थर अपने साथियों को सुरक्षित जगह लेकर जाता है, लेकिन इस घटना से वो बहुत दुखी होता है और आर्थर जादुई तलवार को समुद्र में फेंक देता है। वहीं पानी के अंदर हम लेडी ऑफ लेक को देखते हैं जो तलवार को पकड़ने के बाद आर्थर को भी पानी के अंदर खींचकर आर्थर को भविष्य बताती है, जो दुनिया बहुत भयानक होती है और चारों तरफ तबाही होती है। फिर लेडी ऑफ लेक आर्थर से कहती है कि तुम्हें वर्टिगन को हराना ही होगा वरना भविष्य बहुत भयानक होगा। तो आर्थर भी समझ जाता है कि उसे वर्टिगन को हराना ही होगा। फिर आर्थर वापस अपने लोगों के पास जाता है, तभी वहाँ किंग के लोग आ जाते हैं और वो आर्थर से कहता है कि तुम तुम्हारे साथियों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सरेंडर करना होगा। फिर आर्थर उन्हें अपनी तलवार देता है और बदले में मेज को छोड़ने की कहता है और खुद कल आकर सरेंडर करने की कहता है। फिर वो सैनिक उस जादुई तलवार को लेकर किंग के पास जाते हैं। किंग तलवार को देखकर खुश होता है। इससे किंग को लगता है कि इस तलवार के बिना आर्थर मुझे नहीं मार सकता, इसलिए किंग मेज को छोड़ देता है। जिसके बाद मेज आर्थर के पास आती है और आर्थर को एक मैजिकल स्नेक देती है ताकि वो सब आर्थर को प्रोटेक्ट कर सके। फिर अगली सुबह आर्थर किंग से मिलने के लिए जाता है और किंग का प्लान होता है कि उस जादुई तलवार से आर्थर को मार दे, लेकिन किंग आर्थर को मारता उससे पहले वहाँ मेज के जादुई स्नेक आ जाते हैं जो आर्थर को प्रोटेक्ट करते हैं और किंग पर हमला करते हैं, लेकिन किंग स्नेक को मार देता है और इससे वो तलवार पिल्लर में फंस जाती है और अब इस तलवार को बस आर्थर ही निकाल सकता था। वहीं मेज ने अपनी शक्तियों से बड़े बड़े स्नेक को भेजा होता है जो किंग के सैनिकों पर हमला करते हैं और वहीं आर्थर के साथी भी आ जाते हैं। फिर किंग वर्टिगन को लगता है कि वो आर्थर से नहीं जीत पाएगा, इसलिए किंग नीचे तहखाने में जाता है जहाँ पिछली बार वो अपनी पत्नी को सेक्रीफाइस करके नाइट डीमन बना था और इस बार वो अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करके नाइट डीमन बन जाता है। आर्थर भी अपनी जादुई तलवार लेकर यहाँ पहुँच जाता है और नाइट डीमन और आर्थर के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन नाइट डीमन बहुत ताकतवर होता है इसलिए वो आर्थर को बुरी तरीके से मारता है और आर्थर नाइट डीमन के सामने टिक नहीं पाता। आर्थर गुस्से में होता है, तभी उसको एहसास होता है कि अगर उसे नाइट डीमन को मारना है तो उसे अपना गुस्सा शांत करना होगा। फिर वापस से आर्थर नाइट डीमन पर हमला करता है और वो अब तलवार की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता है और पूरी तरह से आर्थर नाइट डीमन पर हावी हो जाता है। आर्थर एक ही बार में नाइट डीमन को मार देता है। नाइट डीमन के मरते ही वो डार्क टावर भी खत्म हो जाता है जो कि वर्टिगन ने शक्तियां पाने के लिए बनाया था और अब पूरे राज्य में फिर से शांति हो जाती है और आर्थर को राजा बना दिया जाता है। मेज दूर से खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और वापस जादूगरों और इंसानों के बीच दोस्ती हो जाती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।